हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। पेट्रोल बम गिरने को तैयार। 1 यूनिट बिजली ₹1.39 महंगी। आवाम पर 110 अरब रुपए का इजाफी बोझ। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 6 रुपए, डीजल की कीमत तकरीबन 10 रुपए बढ़ने का खदशा। फैसला वजीर आजम करेंगे। डीजल की कीमत बढ़ी तो खाने पीने की अशिया की महंगाई का ज़ैली तूफान भी आएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी पहले ही 49 रुपए तक और कुकिंग ऑयल 110 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। बकरे के गोश्त, साबुन, अचार, आलू, टमाटर और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा। LPG सिलेंडर 1 हफ्ते में 44 रुपए महंगा। बिजली PTI के 3 बरसों में 52% महंगी हुई। 3 साल पहले का 11 रुपए 72 पैसे के यूनिट अब तकरीबन 18 रुपए का होने जा रहा है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, महंगी बिजली की जिम्मेदार पिछली हुकूमत है जिसने महंगे मंसूबे लगाए। उनसे बिजली लो ना लो किराया देना पड़ता है। IMF का कोई जिक्र नहीं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि DGISI की तैनाती के हवाले से मामला तय है। ऐलान अगले 7 दिन तक हो सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर 7 दिन का कह रहे हैं। ऐलान 1-2 दिन में भी हो सकता है। हम बाहर से महंगाई इंपोर्ट करते हैं। हमारे इंपोर्ट का बिल 1 साल में 53% ज़्यादा बढ़ा। हमने 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की, चीनी इंपोर्ट की, दालें इंपोर्ट की, पाम ऑयल इंपोर्ट किया। इसीलिए रुपए पर प्रेशर बढ़ा। वज़ीर आज़म ने इमरान खान का इस्लामाबाद में किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर नवाज शरीफ को नाम लिए बगैर निशाने पर ले लिया। कहा, बड़ा आदमी इंसाफ नहीं एनआरओ चाहता है। छोटा किसान पैसा लेकर बाहर नहीं जाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं लेगा। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल की कीमत और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। पेट्रोल, बिजली की कीमत में इजाफा आवाम और मईशत के खिलाफ दहशतगर्दी है। इमरान न्याजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से ज़्यादा इजाफा कर दिया। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। TDM के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। हफ्ते में 7 दिन बाजार खुल सकेंगे। दुकानों के शटर अब 1 रोज भी नहीं गिरेंगे। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले सिनेमा हॉल्स भी जा सकेंगे। मज़ारात पर भी वैक्सीन लगवाने वालों को जाने की इजाज़त होगी। शादी की इंडोर तकरीबात में 300 मेहमान, आउटडोर तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। NCOC ने बंदिशें ख़त्म कर दी। फैसला बीमारी के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। पंजाब के वजीरों को नई कारें मिलेगी। काबीना अरकान के लिए कारें खरीदने की खातिर 16 करोड़ रुपए की समरी तैयार। महकमा खजाना का कहना है कि समरी मंजूर होते ही कारों की खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। काबीना में शामिल 37 वज़रा में से 36 के लिए नई कारें खरीदी जाएंगी। मुशीरों और मावनीन को भी नई कारें मिलेंगी। सूबाई वजीर अलीम खान गाड़ी लेने से इनकार कर चुके। मावन खुसूसी इतलात पंजाब हसन खावर कहते हैं 2018 से CM ऑफिस में एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गई। पिछले दौर में 119 गाड़ियाँ खरीदी गईं। सिंध में मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपये ही रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुखालिफ वकील ने दलाइल दिए कि तनख्वाह 25,000 रखी तो सिंध के सनतकार कम तनख्वाह देने दूसरे सूबे और दूसरे सूबे के मजदूर ज़्यादा तनख्वाह लेने सिंध आ जाएंगे। बड़ा मसला हो जाएगा। जज की सिंध हुकूमत को दोबारा स्टेक होल्डर्स जैसे मुज़ाकरात की हिदायत। कहा, मुज़ाकरात के फैसले तक कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 रुपये ही रहेगी। इस साल मईशत का नोबेल इनाम हासिल करने वालों ने अपनी रिसर्च से साबित किया था कि कम से कम उजरत बढ़ाने से ना बेरोज़गारी बढ़ती है, ना मुलाजमतें कम होती हैं। चीनी महंगी बेचने पर पंजाब हुकूमत की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। चनार शुगर मिल्स फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स झंग और पसरूर शुगर मिल्स गुजरावाला के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चनार और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिकान गिरफ्तार।
पसरूर शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि चीनी मुकर्ररा से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ इकदाम की मजम्मत। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि शुगर मिल मालिकान को बिला जवाज पकड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा खान ने दावा किया है कि जैसे क्लिंटन को चोट पहुंचाने के लिए मोनिका लेविन्स्की को इस्तेमाल किया गया, वैसे सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की के ताल्लुकात पर मबनी ड्रामा प्रोड्यूसर के तौर पर बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अपनी और मोनिका लेविन्स्की की ज़िंदगी में ममारत देखी। मोनिका की तरह वो भी उम्र में बड़े और सियासी हैसियत में नुमाया शख्स के साथ रिश्ते में थी, जिसे निशाना बनाने के लिए उनके खिलाफ झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए, जेल में डालने के लिए धमकाया गया, उनके यहूदी पस मंज़र को उछाला गया, नवादरात स्मगल केस में फंसाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। एक 21 साल लड़की के लिए खुद से दुगनी उम्र के शख्स के साथ शादी, जिसका ईमान दोबारा ताज़ा हुआ था और अपनी तमाम आज़ादी को छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला आसान न था। डेंगू मच्छर के बार तेज़ और तेज़ हो गए। इस्लामाबाद और पेशावर में डेंगू से 2 अफराद जान से गए। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। मरने वाला शहरी मदीना टाउन दरलाई का रिहायशी था। इस्लामाबाद में डेंगू से जाँ बहक दीगर 5 अफराद का ताल्लुक भी दही इलाकों से था। रावलपिंडी के अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई, नए वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। कई इलाकों में डेंगू का स्प्रे, डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई टायर शॉप और कबाड़ खाने सील। 24 घंटों में मजीद 121 शहरी डेंगू वायरस से बीमार। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डेंगू से मुतासरा 8 साल का बच्चा दम तोड़ गया। मजीद 460 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पंजाब में डेंगू के मजीद 508 मरीज रिपोर्ट। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का आवाम को डेंगू से बचाने के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालबा। कहा, डेंगू के तेज़ी से फैलने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बुज़दार हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहबाज शरीफ के बनाए तरीक़ेकार से डेंगू से आवाम की जान बचाई जा सकती थी। महंगाई के बाद डेंगू और बीमारियां आवाम की जान ले रही हैं और हुकूमत गायब है। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 2% रिकॉर्ड। 1100 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। हैदराबाद में शरह कम होकर 5% हो गई। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.7%, फैसलाबाद में 2% और रावलपिंडी में 1% रही। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.6% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करना होगी। ज़िले इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत 27 अक्टूबर तक खाली करने का नोटिस जारी। बिल्डिंग खाली न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर के रिहायशियों की नजरसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर चुकी है। कमिश्नर कराची को आला अदलिया की हिदायत पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाना है। नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर फैरोजाबाद ने जारी किया। दुनिया में जाकर देखें बल्दियाती इदारे किस तरह काम करते हैं। हमारे बल्दियाती नुमाइंदे मनोसलवा का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के बल्दियाती इदारों की गैर फ़ाइली पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेयर लाहौर मुबशिर जावेद के पंजाब हुकूमत की जानिब से सहूलतें फराहम न करने के शिकवे पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे खुद ही काम नहीं करना चाहते, जिम्मेदारियों का मालूम ही नहीं तो सब घर बैठ जाएं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के वकील करने के लिए मोहलत मांगने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम। कहा, आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। क्या आप तफरी करने अदालत आए हैं? आपको अदालत से सीधा जेल भेज देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। नादरा की पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। शादी के बाद अब औरत की मर्जी है कि खावन का नाम लिखवाए या वालिद का। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का देही खवातीन की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खवातीन की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा में खवातीन पर मबनी स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया गया।
शाहरुख खान का बेटा कैदी नंबर 956 मंशियात केस में गिरफ्तार। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में कैदी नंबर मिल गया। मुंबई की अदालत से दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज होने के बाद आर्यन खान को आर्थर जेल की बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। शाहरुख ने बेटे को जेल कवायद के मुताबिक कैंटीन अखराजात के लिए 4,500 रुपये भिजवाए हैं। हिदायतकार राम गोपाल वर्मा की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर तनकीद। कहा, मीडिया और एनसीबी ने आर्यन खान को सुपरस्टार बना दिया। हुकूमत सिंध का हैदराबाद के मतवसत और गरीब तबके के लिए बनाया जाने वाला रिहायशी मनसूबा गुलिस्तान सरमस्त 13 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। 12 साल में शहरियों के 8 अरब 17 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट के जरिए हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के खाते में चले गए। शहरियों को जमीन का कब्जा तक नहीं मिला। गुलिस्तान सरमस्त में खुला मैदान और सुनसान जंगल है, जहां ना बिजली है, ना पानी, ना ही गैस। अपने घर का ख्वाब ले कई अलॉटी इस दुनिया से ही जा चुके। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन पर ख़त्म हुआ। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और खैरपुर में रात 12 बजे तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। केश धमाके में जाँ भाग 2 बच्चों के लवाहकीन का कोयटा में धरना तीसरे रोज भी जारी। लवाहकीन का वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक तनफीद करने से इनकार। मुज़ाहिरीन वज़ीर आला हाउस जाने ना देने के बाद रेड जोन में धरना देकर बैठे हैं। 5 रोज पहले केज के इलाके हुशाब में धमाका खेज मवाद फटने से 2 बच्चे जाँ भाग और 1 बच्ची जख्मी हुई। इन तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक किया। साबिक मामले ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में ब्रॉडकास्टर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी को मुकदमे के अखराजात और हर्जाना अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगी। रुकन असेंबली और सेनेटर बने बगैर विफाकी वजीर बनाए गए शौकत तरीन की बतौर विफाकी वजीर खजाना 6 महीने की मुद्दत कल मुकम्मल हो जाएगी। 17 अक्टूबर को वजीर नहीं होंगे। शौकत तरीन वाशिंगटन में वजीर की हैसियत से कल अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला किया है। इमरान खान की मंजूरी के बाद शौकत तरीन बतौर मुशीर खजाना काम जारी रखेंगे। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। FBI के तर्जुमान का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में अब तौसी नहीं की जाएगी। गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 24,75,000 हो गई। 47 अरब 40 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया गया। गुज़श्ता साल 15 अक्टूबर तक 5,13,000 अफराद ने 9 अरब 80 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया था। अफगानिस्तान के शहर कंधार की मस्जिद में खुदकुश धमाके, 32 अफराद जाँ बहक, 73 जख्मी। यानी शाहिदीन का कहना है कि खुदकुश हमलावर 3 थे। एक ने मस्जिद के दरवाजे, बाकी 2 ने मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके किए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल, एहतजाजी रैली, स्कूल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों के कत्लेआम की अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी तहकीकात का मुतालबा। पुलवामा में भारतीय फौज ने मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरी शहरियों को शहीद कर दिया। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हाजिरी दे सकेंगे। नमाजियों और ज़ायरीन को पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। सऊदी हुकाम ने अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी। मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र की भी इजाज़त होगी। इतलाक़ एतवार 17 अक्टूबर से होगा। लंदन में चाकू हमले में जख्मी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दम तोड़ गए। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। हाथ धोने की आदत अपनाएं, खुद को कोरोना समेत दीगर बीमारियों से बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हैंड वॉशिंग डे। इस साल की थीम है आज हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में। आइए मिलकर आगे बढ़ें। कराची के सरकारी अस्पतालों के वॉशरूम्स में साबुन मैसर नहीं। मरीज हों या तीमारदार, सब साबुन के बगैर हाथ धोने पर मजबूर हैं। गुड लक पाकिस्तान टीम, गुड लक। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड की दुबई रवानगी। कप्तान बाबर आजम की शायकीन से भरपूर सपोर्ट की अपील। कहा शायकीन की सपोर्ट सबसे बढ़कर है। पाकिस्तान टीम पर यकीन रखें, टीम के साथ खड़े हों और इसके लिए दुआ करें। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पहला मैच खेलेगी।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गंगुली की चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को आईपीएल का फाइनल देखने की दावत। रमीज राजा ने माजरत कर ली, उन्हें आज रात दुबई से वापस पाकिस्तान आना है। रमीज राजा एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए दुबई गए थे। पेशावर फैल्कन्स खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में बनू पैंथर्स को शिकस्त दे दी। फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सालगिरह मुबारक। आज 27 बरस के हो गए। साथ ही क्रिकेटर्स की मुबारकबाद। बाबर आजम की सालगिरह का केक भी तैयारे में साथ ले जाया गया। फिजा में केक काट कर सालगिरह यादगार बनाई गई।